हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? तो माई सेल्फ विष्णु सोनी, कू साइंस एकेडमी लाइव क्लास प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। तो लेसन थर्ड में हम लोग बेटा लास्ट हेडिंग आप लोगों ने मेंशन की थी, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यही की थी ना मेंशन, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर बेटा हम लोग जनरल जो डिस्कस करके आए थे वो क्या करके आए था कि जो मेल बॉडी होती है बेटा, उस मेल बॉडी के अंदर जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है, इट इज नोन एज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये आइडियल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एज फॉर्म ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होता है, एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की हम लोगों ने बेटा बात की थी। तो वो आपके लोगों की क्या था? एपिडिडाइमेसिस, वासा डेफरेंसिस, ना सेमिनल वेसिकल्स, यूरिथ्रा, पेनिस एक्सेट्रा हम लोगों ने यहाँ डिस्कशन किया था। आगे हम लोग बेटा डिस्कस कर रहे हैं कि अब वन बाय वन हम लोगों के जो पार्ट है, इसमें फर्स्ट आप लोगों को हेडिंग मेंशन करनी है। फर्स्ट पार्ट टेस्टिस। रेगुलर यही टॉपिक चल रहा है अभी बेटा आपके, है ना, जस्ट और लगभग 2 लेक्चर आपके यही चलने वाला है, टेस्टिस। क्लियर? क्योंकि सबसे एक लेंथी पार्ट आप लोगों की टेस्टिस ही रहेगा बेटा, है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ से होते हैं और नीट में जनरल इससे क्वेश्चन आ ही जाता है। हम देखते हैं कि आप लोग नीट का पेपर उठाओ, हर 3 साल में एक क्वेश्चन टेस्टिस से जनरल ही मिलता है। क्लियर? तो अच्छा कंसेप्ट है, तो अच्छे कंसेप्ट को चाहे हमारे पास टाइम ड्यूरेशन थोड़ा सा लग जाए, लेकिन स्ट्रॉन्ग करना है। क्लियर? रेडी? तो चलो हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा टेस्टिस के बारे में। और जो जस्ट हम लोग आज स्टूडेंट डिस्कस करने वाले हैं, ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो टेस्टिस, और चाहो तो ब्रैकेट में आप लोग मेंशन कर सकते हो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और स्ट्रक्चर, है ना, इसके बारे में हम लोग आज टुडे डिस्कस कर रहे हैं जनरली। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन तो आपके क्या है कि टेस्टिस इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। टेस्टिस इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बेसिक पॉइंट, और बोर्ड के लिए अच्छा क्वेश्चन भी है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन इस पॉइंट से ही जनरली आ जाता है। तो टेस्टिस इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, टेस्टिस ए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्लियर बेटा? कोई डाउट? एनी डाउट? नहीं ना? चलें आगे नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं कि ह्यूमन बॉडी के अंदर बेटा मेल के अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होता है। अब हाउ मेनी नंबर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट, नंबर की बात करें तो नंबर क्या है? क्लियर? तो नंबर, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर बेटा 1 पेयर क्या प्रेजेंट होते हैं? टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। थोड़ा सा नीट वाले बच्चे थोड़ा सा यहाँ पर मिस हो जाते हैं, थोड़ा सा मिसिंग में क्या होता है कि ऑप्शन में हाउ मेनी टेस्टिस प्रेजेंट इन मेल 1 2 3 4 इस तरह से वो ऑप्शन दे देता है 1, और आप लोग क्या याद रह जाता है कि सर ने 1 पेयर बताया था, वो 1 याद रहता है, इसलिए टिक मार्क कर देते हो 1 को, और वहां ऑप्शन राइट इज द 2, क्योंकि नंबर की बात कर रहा है बेटा, पेयर नहीं लिखा उसने। क्वेश्चन की थोड़ी सी मिस अंडरस्टैंडिंग, मिस रीडिंग हम लोगों को नेगेटिव मार्किंग करा देती हैं। क्लियर? तो नीट वाले बच्चे थोड़ा सा एक्टिव होना है, क्वेश्चनों की लैंग्वेज को बहुत केयरफुली रीड किया करो। जब भी आप लोग पेपर्स को दें तो आप लोग इन चीज़ों पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें कि नेगेटिव मार्किंग कम से कम हो बेटा। क्लियर? तो नंबर की बात करें 1 पेयर, और वेरी सिंपल ओनली बात करेंगे तो 2
कलर की मैं बेटा बात करूं तो ये बेटा लाइट पिंक कलर की स्ट्रक्चर होती है। टेस्टिस जनरली लाइट पिंक कलर की स्ट्रक्चर्स होती है। आगे मैं बेटा पोजीशन की बात करूं यदि मैं पोजीशन की बात करूं कि कहां पर प्रेजेंट होते हैं तो ये बेटा एब्डोमल कैविटी के आउटसाइड स्क्रोटल सैक के अंदर प्रेजेंट होते हैं, आउटसाइड द एब्डोमल कैविटी। क्लियर? आउटसाइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। आउटसाइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी ये क्या होते हैं? प्रेजेंट्स होते हैं। क्लियर? कोई डाउट? चलें आगे। और कहां होते हैं आउटसाइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी? इन स्क्रोटल सैक। कहां प्रेजेंट होंगे? स्क्रोटल सैक के अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? अब वाई रीजन, क्यों ये स्क्रोटल सैक के अंदर प्रेजेंट होते हैं? एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही क्यों नहीं प्रेजेंट होते हैं? तो इनका जो बॉडी टेम्परेचर है बेटा, इसका जो टेम्परेचर है वो बॉडी टेम्परेचर से क्या होता है? लेसर देन 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। द टेम्परेचर ऑफ स्क्रोटम इज 2 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड लेसर देन बॉडी टेम्परेचर। बिकॉज रीजन मेंशन कर रहे हैं, बिकॉज द टेम्परेचर ऑफ स्क्रोटम, बिकॉज द टेम्परेचर ऑफ scrotum, the temperature of scrotum is 2 to 2.5 or 3 degree centigrade lesser than body temperature, lesser than body temperature। क्लियर? इसलिए बेटा स्क्रोटम सैक में प्रेजेंट होता है और दिस इज द सुटेबल फॉर स्पर्म मैचुरेशन एंड दिस कंडीशन इज सुटेबल फॉर स्पर्म मैचुरेशन। कोई डाउट बेटा यहां तक? नो? चले आगे। आगे मैं बेटा नेक्स्ट कंसेप्ट डिस्कस करना चाहता हूं। इनके ओरिजिन के बारे में। ये भी जनरल क्वेश्चन आता है बेटा, क्योंकि ये अच्छा कंसेप्ट है आपके, और जनरली ये क्वेश्चन बहुत, एक तो क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता ही आता है, वो आगे हम लोग एम्ब्रियोलॉजिकल इवेंट्स में डिस्कस करेंगे। तो ओरिजिन की बात करें तो बेटा जितने भी आपके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हैं, ओवरी, टेस्टिस, ये बोथ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इज एम्ब्रियोलॉजिकल। यदि ओरिजिन की बात करें तो ये मीसोडर्मल होते हैं। तो ओरिजिन एम्ब्रियोनिक मीसोडर्म। आगे हम लोग बेटा अगला क्वेश्चन क्रॉस कर रहे हैं कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट की बेटा, एम्ब्रियो जो डेवलपमेंट होता है उसके अंदर ये टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में ही लोकेटेड होते हैं, इनिशिएशन बात करें तो। लेकिन बट एट द 7th month ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट,
ये आउटसाइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी क्या आ जाते हैं। तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। तो नेक्स्ट, इनिशियली एट द टाइम ऑफ embryo development, testes are located in abdominal cavity. What at the time of 7th month of embryo development, testes are comes out from abdominal cavity. ये एब्डोमिनल कैविटी से क्या जाते हैं, बाहर आ जाते हैं इन स्क्रोटम। स्क्रोटम यूज करो या स्क्रोटल सैक यूज करो, पार्ट एक ही है। क्लियर। लेकिन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि यदि ये एट द टाइम ऑफ बर्थ ये क्या हो, इस आपके एब्डोमिनल कैविटी से आउटसाइड भी नहीं आई, एट द टाइम ऑफ बर्थ these testes are not comes out from abdominal cavity, तो क्या होगा बेटा, उस मेल के अंदर स्पर्म का मैचुरेशन नहीं हो पाएगा। सो दिस या दीज मेल बॉडी इज द स्टेराइल, तो वो बॉडी कैसी हो जाएगी, स्टेराइल हो जाएगी। तो ये लॉजिकल क्वेश्चन आपसे निकल सकता है। क्लियर, कोई डाउट यहां तक? आगे हम लोग बेटा नेक्स्ट कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, और वो नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है कि आप लोगों की एलिफेंट, व्हेल, डॉल्फिन, सी काउ एक्सेट्रा एनिमल्स के अंदर testes are in elephant, whale, dolphin, sea cow, etc. animals. Testes are located in abdominal cavity. इनमें एब्डोमिनल कैविटी के ही अंदर क्या होते हैं, लोकेटेड होते हैं। क्लियर, ये अच्छे कंसेप्ट है बेटा, नीट वाले बच्चे तो हर लाइन टू लाइन याद रखना है। टेस्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि सम अदर एनिमल्स हैं, लाइक आप लोगों के some other animals like rabbit, rat, cat, etc. The testis are comes out, testes are
कम्स आउट, इनके अंदर क्या होगा बेटा, जो टेस्टिस है ये क्या होगी आपके एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन ही ये एब्डोमिनल कैविटी से क्या हो जाते हैं, आउटसाइड, और कम्स आउट फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी at the time of reproduction, at the time of रिप्रोडक्शन के टाइम ही ये क्या होते हैं, एब्डोमिनल कैविटी से आउटसाइड आ जाते हैं। तो क्लियर, आज हम लोगों ने टुडे जनरल कंसेप्ट ऑफ टेस्टिस डिस्कस किए हैं। नंबर 1 पेयर बात की, कलर की बात की, पोजीशन की हम लोग बेटा बात कर रहे हैं, क्यों लोकेटेड होते हैं वो हम लोगों ने रीजन देखा था, ओरिजिन की बात की थी, इनिशियली क्या होता है, 7th मंथ के अंदर क्या होता है, फिर यदि ये एट द टाइम ऑफ विर्थ भी यदि आउटसाइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी नहीं है तो क्या होगा, वो हम लोगों ने लॉजिकल रीजन समझा था। तो स्टेरिलिटी आ जाती है, मेल के अंदर स्टेरिलिटी आ जाएगी, यानी स्पर्म का मैचुरेशन नहीं हो पाएगा, स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा। क्लियर। उसके बाद किस एनिमल के अंदर कहाँ पर ये टेस्टिस, ह्यूमन के अदर भी हम लोग याद रखना है। क्लियर, क्योंकि ह्यूमन के कंपेरेटिव हम लोगों से बेटा जनरल पूछ सकता है। हम लोग जस्ट तो डिस्कस करें ह्यूमन के बारे में, लेकिन उसके साथ साथ हम लोगों को कुछ कंसेप्ट रिलेशन बेस भी याद रखने हैं। क्लियर, तो ये आज की क्लास का आपके मैटर था। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू, गुड बाय।